नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम है पीयूष जोशी और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं बोर्ड मास के बारे में। तो क्या होता है बोर्ड मास और किस प्रकार का होता है बोर्ड मास, इसको जानते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे पास लिखा हुआ है रूल ऑफ बोर्ड मास, और बोर्ड मास की जो वर्ड हैं इन वर्ड के मीनिंग भी मेरे पास लिखे हुए हैं। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। तो बोर्ड मास में सबसे पहले जो वर्ड रहता है उस वो है बी। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। कोष्टक हमारे पास है तीन प्रकार के, 1, 2 और 3। सबसे छोटा कोष्टक ये होता है, उसके बाद ये, और लास्ट में ये आ रहा। तो इन तीनों ही कोष्टक को हम सबसे पहले सोल्व करते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले बी का मतलब होता है हमारे पास ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब कोष्टक। उसके बाद आता है ओ। ओ यानी कि ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें संख्याएं दी रखी होती है और बीच में केवल का निशान होता है, जैसे इसका का और ये परसेंट, या फिर ये करिए। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें ऑफ यानी कि का, यानी कि पहले बी देन ओ। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, ऑफ यानी कि का। नेक्स्ट हमारे पास है बी ओ डी, यानी डी का मतलब होता है डिवीजन। आप सभी को पता है डिवीजन का मतलब होता है भाग। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, ब्रैकेट हल करना है। उसके बाद का, अगर क्वेश्चन के अंदर का लिखा हुआ हो तो सबसे पहले का को हल करें। फिर थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग। चौथे नंबर पे है हमारे पास बी ओ डी एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। चलिए जो पांचवें नंबर पे आता है हमारे पास एडिशनल, एडिशन यानी ए। बी ओ डी एम ए। ए का मतलब होता है जोड़ करना, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास एस। एस यानी कि सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव करना। चलिए तो आशा करता हूं कि आपको जो 6 वर्ड हैं इनका मीनिंग समझ में आया होगा, और इनका क्रम आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। क्रम को याद रखने की ट्रिक है बी ओ डी एम ए एस। बी ओ डी एम ए एस, बिल्कुल भी रटने की जरूरत कहीं से कहीं तक है ही नहीं, आपको अच्छे से याद रहेगा। चलिए तो अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। मेरे पास यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। अब हम एक एक करके तीनों ही एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। सबसे पहले पहला वाला जो है 12 + 2 - 3 × 6/2। चलिए इसको सोल्व करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, सबसे पहले हमारे पास जो क्रम था उसमें मैंने बताया था कि ब्रैकेट कॉल करते हैं। तो ब्रैकेट एक ही है इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। आप लोगों को एक और बात, चलिए देखते हैं। तो 12 + 2, ये जो आगे की संख्या है इनका काम अभी नहीं आ रहा है, तो इनको इसी प्रकार से लिख देंगे। 12 + 2 - 3, गुणे का निशान भी ऐसा कैसा ही है। अब ब्रैकेट को निकाल देते हैं। ब्रैकेट को निकाल दिया मतलब 6/2। चलिए ब्रैकेट का निकाल दिया। क्वेश्चन के अंदर ओ यानी कि का, ऑफ। ऑफ है नहीं क्वेश्चन में, तो ऑफ के बाद वाला क्या था हमारे पास, डिवीजन। तो ठीक है, डिवीजन कॉल करते हैं। तो डिवीजन यहाँ पर केवल एक जगह है, 6/2। तो 6/2, 2 तिया 6, तो इसको यहीं काट देता हूं मैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। तो 12 + 2 - 3 और गुणित 3, ये यहाँ पर आंसर आ गया था हमारा 2 तिया 6, तो यहाँ पर आ गया 3। चलिए डिवीजन के बाद अगला हमारे पास रहता है गुणे करने का। तो चलिए यहाँ पर गुणा करना एक ही है, यानी 3 तिया 9, और ये 12 + 2 ऐसा कैसे लिखा जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह को मत भूलिएगा, माइनस का चिन्ह हमेशा रहेगा। और 3 तिया 9। चलिए अब 12 + 2 होता है, गुणे के बाद क्या आता है हमारे पास, जोड़ करना यानी कि एडिशन। तो 12 + 2 होता है 14, 14 - 9, तो 14 में से 9 गए तो बचते हैं हमारे पास 5, यानी कि इस क्वेश्चन का सीधा सिंपल आंसर है 5। चलिए आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको और समझ में भी आया होगा। चलिए सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। आप लोगों को मैंने बता रखा ब्रैकेट को सबसे पहले हल किया जाता है, तो ब्रैकेट को ही हल करेंगे, और जो संख्याएं अभी यूज में नहीं आएगी उनको इसी प्रकार से लिख देते हैं, यानी कि 9 + 6 भागित 3 × 5। तो ये ऐसे कैसे बाहर आ जाएंगे, 3 × 5 माइनस का 10। चलिए ब्रैकेट को हल करा, यहाँ पर क्या किसी प्रकार का या फिर ऑफ लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं। तो अगला जो रहेगा हमारे पास वो है डिवीजन। तो डिवीजन यहाँ पर है बीच में, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6, तो मैं यही डायरेक्ट हल कर देता हूँ। 3 एकम 3 और 3 दूना 6, यानी कि 9 + 2 × 5 माइनस का 10। चलिए डिवीजन हो गया। डिवीजन के बाद आता है हमारे पास मल्टीप्लाई। तो 2 × 5, यहाँ पर मल्टीप्लाई एक ही है, 2 × 5,
5 दूना 10, यहाँ पर आ जाएगा 10 और जो संख्याएं बच गई थी उनको लिख लेते हैं यहाँ पर ये। चलिए अब आता है हमारे पास गुणे के बाद क्या था, जोड़। तो जोड़ यानी कि एडिशन, तो इनको कर देते हैं हम ऐड, यानी 10 और 9 होते हैं 19 और माइनस का 10। बचा हुआ क्या है हमारे पास, लास्ट का छठा वाला सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, 19 में से 10 गए तो बचते हैं हमारे पास 9। चलिए तो अब थर्ड वाला जो एग्जाम्पल है इसको हम सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 ब्रैकेट है, पहला ब्रैकेट अंदर वाला, दूसरा ब्रैकेट बाहर वाला। तो जब भी एक से ज्यादा ब्रैकेट हो तो जो क्रम निर्धारित है, यानी ब्रैकेट का भी क्रम होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ये 3 क्रम है, इनमें जो सबसे छोटा वाला ब्रैकेट रहता है उस छोटे वाले ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। देखते हैं 10 प्लस 3 ये ब्रैकेट के अंदर है, माइनस का, अब ये छोटा वाला जो ब्रैकेट है इसको हम पहले हल करेंगे, यानी कि ये माइनस का गुणा अंदर की साइड होगा तो ये माइनस का 12 बन जाएगा भागित 4 गुणित 3, और ये बड़े वाले ब्रैकेट का जो बंद कर देंगे हम। अब बड़े वाला ब्रैकेट बचा है तो बड़े वाले ब्रैकेट को हल करते हैं, तो 10 प्लस 3 माइनस का 12 भागित का 4 गुणित 3। हल करने के ब्रैकेट को हल करने का मतलब ये है संख्याओं को बाहर लेकर आना है। चलिए तो ब्रैकेट हल हो चुके हैं, अब देखते हैं क्या क्या है हमारे पास ब्रैकेट के हल करने के बाद। का, यानी कि इस क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक का निशान है, बिल्कुल नहीं है का, तो का के बाद क्या आता है, डी, डी यानी कि डिवीजन। तो डिवीजन एक ही जगह है 12 भागित 4, तो यही हल कर देते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया 12। वापस लिख लेते हैं 10 प्लस 3 माइनस का 3 आ जाएगा और गुणे में 3। भाग करने के बाद अगला हमारे पास आता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना। तो देखते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 3 गुणित 3, तो 3 तिया 9, यानी कि माइनस में आ जाएगा 9। ये चिन्हों का ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए अगला आता है गुणा करने के बाद आता है प्लस। तो देखिए 10 प्लस 3 होता है 13, तो यहाँ आ जाएगा 13 माइनस का 9। अब देखते हैं 13 में से 9 जाते हैं तो कितने बचते हैं, तो 13 में से 9 गए तो हमारे पास बचे हैं 4, और ये है हमारा सीधा सिंपल आंसर। आशा करता हूं कि आप लोगों को तीनों ही एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। एग्जाम्पल से ज़्यादा जरूरी हमारा जो बोर्ड मास का क्रम है वो समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।